Today we will discuss which of the following matrix is elementary matrix. तो सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स होती कौन सी है। एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स obtained फ्रॉम ए यूनिट मैट्रिक्स बाय सब्जेक्टिंग ए सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें एक तो वो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, सेकंड वो यूनिट मैट्रिक्स से आनी चाहिए, थर्ड उसमें सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगी होनी चाहिए। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आपने लगानी है तो यूनिट मैट्रिक्स पर, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। तो सबसे पहले ये भी देख लेते हैं भी जो एलिमेंट्री जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कौन कौन सी होती हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उसके रो को आप इंटरचेंज कर देते हो किसी सेकंड या थर्ड रो के साथ, तो ये एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जहाँ होती है अगर आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये भी एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है। थर्ड है अगर आप किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उसको किसी और रो में ऐड कर दो, तो ये भी एक हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये तीन तरह की होती है ये वाली। तो इनमें से कोई भी एक अगर आप यूनिट मैट्रिक्स पर लगाओगे तो जो भी मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास क्या होगी, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो अब हम डिस्कस करते हैं विच मैट्रिक्स इज़ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो जो सबसे पहले ऑप्शन ए वाली है वहाँ पर देखिए आप, अगर हम वो 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, 1 0 0 1। अगर आप इसमें सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, अगर R1 को आप किसी नॉन जीरो नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 5 0 0 1। तो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर हमारे पास जो मैट्रिक्स ऑप्शन ए वाली आ रही है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए की मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगी। तो सेकंड के लिए देखो, सेकंड वाली जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की मैट्रिक्स है। तो 3/3 की आप यूनिट मैट्रिक्स ये वाली होती है 0 0 1। तो इसमें आपने सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। तो जो फर्स्ट वाला जे वाला हमारे पास फर्स्ट रो है और जे वाले हमारे पास सेकंड रो है। अगर आप R1 को और R2 को इंटरचेंज कर दोगे, तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, 1 0 1 0 0 और 0 0 1। तो जे वाली मैट्रिक्स सिमिलर टू ऑप्शन बी की है। तो एक सिंगल एलिमेंट्री अगर हम यूनिट मैट्रिक्स में एक सिंगल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो जे वाली मैट्रिक्स आ जाती है। तो जे वाली मैट्रिक्स भी हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो थर्ड वाली को चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन के लिए देखो आप, थर्ड ऑप्शन में आप आएगा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अगर आप रो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स आएगी, यह आएगी 3 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसमें एक और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। R1 में क्या चेंज करना पड़ेगा, R1 प्लस 3 टाइम R3। तो कितना हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स कितनी बन जाएगी, 3 0 3 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स ऑप्शन सी के साथ मैच कर रही है, लेकिन इसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है, इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन लग रही है। तो इसका मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन में देखो जो मैट्रिक्स दी गई है फोर्थ ऑप्शन वाली, वो है 3/4 की। ये 3/4 की, इसमें 3 रोज़ है और 4 कॉलम है इसमें ना। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने कहा था जे वाली स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट ए स्केयर मैट्रिक्स। इसका मतलब जे वाली जो मैट्रिक्स है वो भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं होगी। तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।